नमस्कार दोस्तों, इस समय हम संगम में आ चुके हैं। संगम में एक बाबा जी हैं, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, बाबा जी से मैं खुद पूछूँगा। बाबा जी थोड़ा अपना आप नाम बताइए। श्री गुरुदेव भगवान का दिया हुआ नाम दास का। दास? मेरा नाम राम गोपाल दास है। तो बाबा जी ये मेला में आप कब से आए हैं यहाँ पे? एक घंटे बाद पास आएंगे ना। मेला में लगभग हम लोगों को आए हुए 10 दिन हो गया है। अच्छा, कब तक रहेंगे यहाँ पे आप? शिवरात्रि तक रहेंगे। अच्छा, शिवरात्रि तक रहेंगे। बीच में आप अयोध्या भी जाएंगे? अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में भी अपना भंडारा होगा श्री राम जन्मभूमि के गेट पर। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने हमारे वाला है। गुरुदेव भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? जैसे श्रद्धालु अगर मान लीजिए यहाँ पे आते हैं आपके यहाँ, तो उनको यहाँ रहने पे के लिए उनके रहने के लिए व्यवस्था है। उनके रजाई गदा चादर जो भी होता है, जितनी व्यवस्था हमारे पास रहती है सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कोई ठंडी से तकलीफ है उसको ओढ़ने बिछाने का दिया जाता है। और यहाँ लगभग 24 घंटा भोजन उपलब्ध रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हर आदमी भोजन कर सकता है, चाय पी सकता है, रह सकता है। कथा सत्संग का वातावरण बना रहता है क्योंकि संगम नौज का स्थान है। तो यहाँ से आप आसानी से स्नान भी कर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा एक चीज हमको बताइए, हम थोड़ा समझ कम पाते हैं कि जैसे ये संगम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लोग इसे यहाँ पे आते हैं माघ मेला में, और उसके बाद यहाँ पे 6 स्नान भी है। जैसे अभी मकर संक्रांति है, उसके बाद फिर पौड़ी जो है पूर्णिमा होगा। उसके बाद फिर हाँ मौनी अमावस्या होगा, फिर बसंत पंचमी, उसके बाद हाँ इस तरह जो है 6 स्नान यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये स्नान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में कॉस्मिक ऑर्डर में एक घटना घटती है यहाँ पर। हाँ कि नदियों का मेल हो रहा है। हाँ तो नदियों का मेल तो और जगह भी होता है। हाँ हाँ, परंतु यहाँ एक बड़ी घटना है। यहाँ बड़ी नदी छोटी नदी में मिलती है। हाँ श्री जमुना जी यहाँ बड़ी है, गहरी है, हम्म, ज्यादा जल है उनमें। गंगा जी कम गहरी है, हाँ कम जल लेके आती है। यद्यपि ये दोनों नदी वहां से गंगोत्री जमुनोत्री से समानांतर पहाड़ी से उत्तराखंड से आ रही है, लगभग बराबर दूरी तय करके, परंतु श्री जमुना जी बड़ी होकर के भी यही पूर्ण हो जाती है और गंगा जी में वो मिल जाती है। श्री अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है, यहाँ छोटी नदी में बड़ी नदी मिल रही है। तो श्री गंगा जी भगवान के श्री चरणों से जुड़ के बह रही है, वो चरणामृत है। और श्री जमुना जी पटरानी है। अच्छा अच्छा, और कर्मयोग के जो उपदेष्टा भगवान नारायण हैं, उनकी वो बहू है, पटरानी है। अच्छा अच्छा, तो चरणामृत चूंकि गंगा जी है, तो उनको अपना सारा जस दे देती है और ज्येष्ठा मानती है उनको। तो यहाँ का जो संगमी संस्कृति का ये मूलतः स्थान है। यही हमारे हम लोग रामानंदी हैं साधु। तो श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का जन्म यही हुआ, प्रयागराज में ही। उनका कर्मभूमि तो काशी रहा, परंतु जन्मभूमि यहाँ का है, प्राकट्य स्थल यही है, यहाँ बैठे हैं। तो अब देखिए, संयोग नहीं कह सकते, कॉस्मिक ऑर्डर में तो सब कुछ सुनियोजित होता है कि यहाँ के जन्मे हुए जो आचार्य हैं, श्री राम जी जब आचार्य बनते हैं तो जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं प्रयागराज में, और वो संगमी संस्कृति के पोषक हैं। संगमी संस्कृति के पोषक मतलब और नदियों का मेल जो हो रहा है, यहाँ सरस्वती लुप्त है, गुप्त है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि सरस्वती गुप्त है, तो कोई ऐसा सच नदी कभी रही होगी आज गुप्त हो गई है, उसका सर्च रिसर्च करें, ऐसा नहीं है। सनातन दर्शन का क्लाइमेक्स है। गंगा को तात्विक रूप से भगवान का चरणामृत कहते हैं। भगवान के चरणों से जुड़ जाने के बाद जो मनुष्य मात्र में हार्मोनल केमिकल चेंजिंग आता है, जो हार्मोनल सैक्रेशन होता है, जो उसकी केमिस्ट्री बदलती है, वो गंगा का प्रवाह है, भक्ति स्वरूप है। श्री गोसाई जी लिखते हैं, श्री प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम भगति जह सुर सरिधारा। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, ये तो जड़ तीर्थराज प्रयाग है, एक जंगम, जो जगह जंगम तीर्थ राजू, ये साधु समाज चलता फिरता
जंगम तीर्थराज है। जंगम मतलब चलता फिरता हम्म। मोबाइल। हम्म। तो ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है साधु समाज। जब उसमें राम भक्ति की चर्चा होती है तो वो गंगा का प्रवाह है। और जब कर्म कथा रविनंदन बैठी, जब कर्म कथा का निष्काम कर्म योग की जब चर्चा होती है तो वो जो है वो जमुना स्वरूपा है। निष्काम कर्म योग के जो ज्येष्ठा भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी है माता जी, तो वो आपके निष्काम प्रवाह, फोन उठ गया आपका। जब निष्काम प्रवाह होता है हमारे अंदर, तो निष्काम कर्म योग को अपनाने के दरमियान जो हमारे अंदर केमिस्ट्री, हमारे अंदर की केमिस्ट्री में जो चेंजिंग आती है, जो हमारे हार्मोनल जो अंदर सिक्रेशन। हार्मोनल अंदर चेंजिंग होता है, वो मानो कर्म योग के दरमियान जो चेंजिंग हुआ उसको हम जमुना जी कह लें। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक जो चीज। तत्व ज्ञान होता है हाँ हाँ। वो सरस्वती स्वरूपा है। और ये जो सरस्वती स्वरूपा सरस्वती जी है, तो वो जो सरस्वती है वो विवेक स्वरूपा है। विवेक की अधिष्ठात्री देवी, सार असार विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि। तो जो विवेक का जागरण होता है उसमें हमारे अंदर राइट्स बोध होता है। और यदि हमारे अंदर राइट्स बोध न हो, हम कर्म करें और रहें अकर्मी, कर्तापन भोक्तापन न हो, साइलेंट हो अधिकार के प्रति, तब जाके जीवन में संगम होता है। यहाँ संगम का विज्ञान बता रहा है। हाँ हाँ। ये यहाँ पे जहाँ पे आप कह रहे हैं क्यों आते हैं लोग, यहाँ आने से संगमी संस्कृति के लिए जो है एक बाह्य सपोर्ट प्राप्त होता है, कॉस्मिक सपोर्ट मिलता है। अगर आप भारतवर्ष का जो स्वरूप है वो संगमी स्वरूप है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात, तो यहाँ संगम जैसा है। ये आप तो संगमी संस्कृति का ही मतलब ध्यान करके आदमी यहाँ पर सफलता पूर्वक जी सकता है और इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए कारण बना सकता है। तो यहाँ का जो स्नान है वह भारतीय स्पिरिट को, सनातन एक जो विविधता में एकता का स्वरूप है उसको ये तय करता है, ये उसको पोषण करता है, उसका संवर्धन करता है, उसको प्रमोट करता है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में ये अग्रसर हो रहा है और कदम उठा रहा है। और श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का जो संगमी संस्कृति परक जो धर्म बोध है वो उसको हासिल करता है यहाँ स्नान करके, इसलिए यहाँ पर वो आ रहा है। उसे जाने और जाने में उसका यहाँ आने का लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। अच्छा बाबा जी, एक हम कहीं पढ़े थे, शायद गूगल पे ही पढ़े हैं। कहते हैं कि जो जब वो समुद्र मंथन हो रहा था उस समय अमृत की शायद जो निकली थी, अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पे गिर पड़ी थी। और जो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो लेकर भगे थे जयंत, तो उसमें से 4 जगह बुद्ध गिरा था, तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में और नासिक में और उज्जैन में। तो वो कुंभ और अर्ध कुंभ की धारणा उससे तय होती है। जो अगले वर्ष महाकुंभ हो रहा है 2025 में, हाँ 2024-25 में जो हो रहा है, ये जो 23-24 है ये तो कल मास का समय है। इसको गोसाई जी लिखते हैं, ये भी अनादिकाल से हो रहा है। ये अन्य जगह के उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में नहीं होता। ये 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर त्रेता कलयुग आता है तो एक कल्प होता है। तो यहाँ माघ के महीने में 1 महीना जो स्नान करता है उसको 1 कल्प गंगा पे नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। ये बहुत ही एनर्जी लेवल इस सब यहाँ माघ महीने में एडवांस हो जाता है। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग का जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। तो जो भी अंतर यात्रा के साधक है उनको ये भारी समर्थन कराता है, बल प्रदान करता है। इसलिए यहाँ आकर के लोग जाने और जाने में लाभ लेने की दिशा में ही आते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा बाबा जी आपसे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसको विश्वत रेखा कहते हैं। उससे 23.5 अंश मतलब जो है नॉर्थ में यानी कि उत्तर में कर्क रेखा है और उसी तरह साउथ में जो है मकर रेखा है। तो यहाँ पर जैसे ये कहते हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जबकि हम ये समझते हैं कि जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य जो है लंबवत किरणें मकर रेखा पड़ती है जी, वो मकर रेखा में पड़ती है 22 दिसंबर को।
अब ये कहते हैं कि सूर्य मकर रेखा में प्रवेश कर रहा है, हम थोड़ा मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर रेखा मकर राशि को हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्या चीज है? ये काफी लोग कंफ्यूजन में है इस चीज को कि राशि। हाँ, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझाएं। ऐसा है कि ज्योतिष का विषय है। हाँ हाँ, हमारा ये राशियां कैसे बांटी गई है, इसको जो है थोड़ा सा। हमारा ज्यादा इसमें अच्छा, पकड़ नहीं, नहीं है ना, नहीं। हमारा ये विषय है। ठीक हम लोग है। इतना जानता है कि हम लोग यहाँ फिलोसफी के स्टूडेंट है, दर्शन के। हाँ हाँ तो हम लोगों का जो लाइफ के प्रति परमानेंट अप्रोच है, हम लोग अब इस बहुत इसका लाभ का ध्यान नहीं कर पाते हैं। हमारा तो मान्यता ये है कि यहाँ पर आप आइए, संगमी भाव का ध्यान कीजिए। तो बाबा जी, पर्सनल अगर आपसे मैं बात करूं हाँ। तो आपका सर जो है क्वालिफिकेशन क्या है? अब सब निकल आया मुंह से, हाँ। क्योंकि एक अलग जो है दृष्टि। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर फिलोसफी। अच्छा 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 अच्छा, ये ये जो है। है इसलिए अपने आप ना चाहते हुए दर्शन निकल में जाता मैंने है। एमए किया था अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा से, हाँ, और हाँ। जीआईसी से मैंने इंटर किया था, अच्छा अच्छा और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी देखिए, बाबा जी ने बहुत जानकारी हम लोग को दिए हैं, और इसके बाद भी अगर सैटरडे या संडे को हमको टाइम मिला तो बाबा जी से हम फिर मुलाकात करेंगे। बाबा जी मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं आपसे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग फिर मुलाकात। बात करेंगे। और इन्होंने अभी संगम के बारे में, लोग यहाँ पे संगम क्यों कहा जाता है और यहाँ पर स्नान करने से क्या फायदा होता है, अगली बार हम बाबा जी से कल्पवास के बारे में पूछेंगे। कल्पवास कैसे किया जाता है, उसका क्या विधि है, क्या लाभ है, इन सारे। 2-3 लाइन तो अभी बता दें आपको। हाँ हाँ। आज माघ की ये जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी है, पौष की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो ये जो कल्पास है, पद्म पुराण उत्तराखंड में ऐसा आया है कि कल्पास जो होता है वो पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। हाँ हाँ। तो जो अगली एकादशी आएगी वहां से वो कल्पास शुरू होगा। 1000 चतुर्युग का चूंकि कल्प होता है, इसलिए मैंने कहा कि इसी से जोड़ लीजिए। अभी मैंने कहा इसी का पढ़ौती की थी। तो यहाँ पर 1 महीना अगर इस दिन में स्नान किया तो 1 कल्प गंगा पे रहने का पुण्य प्राप्त होगा। एक कल्प क्या होता है सर? 1000 चतुर्युग का 1 कल्प होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समय की कलयुग द्वापर त्रेता 1000 बार आए, वो 1000 बार आए, हजार वो एक कल्प। अच्छा अच्छा। 1000 चतुर्युग का 1 कल्प होता है। तो 1 कल्प यहाँ गंगा पे रहने का पुण्य प्राप्त होगा अगर आप 1 महीना केवल यहाँ स्नान कर लेते हैं। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि शायद 1000 जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसके बराबर लाभ होता है। वो तो ठीक बात है, लेकिन कल्पवास कैसे बना उसकी भी बात कर रहा हूँ। हाँ। कल्पवास को कि 1000 चतुर्युग का चूंकि 1 कल्प होता है, तो उस लाभ से लोग उस बड़ी भावना से आते हैं कि यहाँ रहेंगे तो 1 कल्प का पुण्य प्राप्त हो जाएगा गंगा पे। ठीक है। और मरने के बाद जो गंगा पे लोग ले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार नातेदार, हम खुद ही से आके बस लिए, गंगा में वास कर लिया। ये जो भूमि है, जो रेत है यहाँ का आप जो देख रहे हैं, ये शिव स्वरूप है। रुद्राष्टाध्यायी में इसको शिव स्वरूप का, शिव वो है जिसके सिर से गंगा निकले। और ये पहाड़ है हिमालय का, इस पे हजारों साल गंगा बह बह करके इसको आज इस तरह का रेत बना दिया। गंगा का रेत प्रत्येक कण शिव स्वरूप है। तो आप शिव जो है वो परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथासंभु। तो उनके सानिध्य में, सामीप्य में इसमें बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो पूरी भर जाती है गंगा यमुना। और फिर ये जो गंगा का जो लैंड है साफ होता है, तो ये एकदम नया है। ठीक है। और इसके सानिध्य में बैठ कर के परम पवित्र है। यहाँ भजन करना बहुत ही अनुकूलता लिए हुए है। इसलिए जो भी, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि अंतर यात्रा की जो भी जिज्ञासु है, यंत्र यात्रा में जो आरूढ़ है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, भक्त है, प्रेमी है, साधक है, आराधक है, उनको जरूर यहाँ एक बार आकर भजन पूजन करना चाहिए, उसका लाभ मिलेगा। सही बात है। अच्छा, क्या इसके बाद वीडियो कहीं तो रोक दें? जैसे मैं पर्सनल जैसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। जैसे कि आप इतना पढ़े हैं, एक दर्शन शास्त्री जो है, अब हम कहें तो दर्शन शास्त्री का है या दर्शन शास्त्र से आपने नॉलेज लिया है, इसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप सीधे इस क्षेत्र में आ गए, कैसे मन आपका बदला कि आप इधर आ गए हैं? मैं तो बचपन से, हाँ, छोटा बच्चा जब था, जब मैं होश में आया, हमारे गांव में एक स्वामी जी आया करते थे। हमारे जहाँ का मेरा पूर्व शरीर है, उस घर में एक स्वामी जी। इसको रिकॉर्ड करने का ना, रिकॉर्ड करने सब करिए, क्या नहीं, हम आपसे देखिए बिना आपके नोटिस नहीं मेरा करेंगे। कोई ऐसा कोई नहीं है। साधु का गुप्त जीवन तो खुला किताब है, जो आप
तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो ये कि क्या कह रहा था। हाँ, आप बचपन से ही जब गांव में जो मैं है। तो गांव में एक साधु आते थे, हाँ हाँ। वो विद्या कुंड एक जगह है वहां पे श्री अयोध्या जी, वही से आते थे। अयोध्या आपका घर है? नहीं, हमारा शरीर तो बिहार का है। अच्छा अच्छा, हम सुल्तानपुर के हैं, अयोध्या के तो अयोध्या में विद्या कुंड स्थान है, तो वहां से साधु आते थे हमारे यहाँ। उनका जंगली बाबा नाम होता था। तो 1 महीना रहकर गांव भर के पूरे जवार के लोग इकट्ठे होकर कथा सुनते थे और 1 महीना रहते थे। तो उनसे जुड़कर माता जी में भक्ति का प्रभाव था, पूरा वातावरण वैसा था। तो अंदर में एक आकर्षण था हमारे साधु संतों को। जब वो चले जाते थे दूसरे गांव में, मैं रोने लगता था, मेरे शरीर के बाबा ले जावे। तो कहते थे कि हमारा घर का नाम पप्पू था बचपन का, तो कहे कि पप्पू तो हमारे हैं, इनको दे दीजिए। तो कहे नहीं बाबा, ऐसा न कहिए, इनको हमारे पास रहने दीजिए, जब आप आएंगे तो ये सेवा करेंगे जैसे हम लोग करें। नहीं, सेवा कराने वाला भी तो होना चाहिए, इनको दे दीजिए। बाद में बाबा जी का शरीर पूरा जब हुआ तो वो उनको ये उनके पास में मिलने गया था, तो उन्हें ये पता चल गया कि ये साधु हो गए हैं। तो हमको कहा कि कुछ आप सुनाओ, तो जो भी राम नाम हमको जितना कुछ हुआ सुनाया। तो बचपन से आकर्षण था साधुओं में। साधु होने का तो नहीं था, लेकिन ये था कि नौकरी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, बचपन से मेरे मन में था। अच्छा, आप शादी नहीं किए हैं? नहीं, हमारे यहाँ साधु नहीं करते हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि जैसे नहीं, आप बैरागी जितने भी अयोध्या के साधु होते हैं शादी नहीं, शादी नहीं करते हैं? नहीं, जो शादी करेंगे वो बैरागी नहीं कहलाएंगे। अच्छा अच्छा। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इस रूप में होंगे, लेकिन गुरु जी ने हमारे साधु सेवा में रख लिया। साधु हमें को अच्छे लगते हैं अल्टीमेटली, बचपन से अच्छे लगते थे। जब भी मैं किसी भी साधु को देखता था तो दूर से प्रणाम करता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई स्त्री शरीर धारी माता जी आ रही है और वो पीला बस लाल गेरुआ पहनी हुई है, तो मुझे लगता था कि कोई साधु यहाँ ने प्रणाम किया। जब नजदीक आई तो पता चला कि माता जी है, तो मैं प्रणाम करता, या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै माँ कहकर प्रणाम कर लेता। मैंने निवेदन आपसे जो किया कि बचपन से आकर्षण था, और शादी न करने का, नौकरी न करने का ये मेरे मन में पहले से था। पढ़ाई लिखाई पहले तो हम लोगों ने साइंस से किया, फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था इलाहाबाद GIC से इंटर जब किया, फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स और फिलोसफी और संस्कृत सब्जेक्ट था। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोग जो है वो संस्कृत में, यहाँ वेद है, व्याकरण है और दर्शन शास्त्र है। तो हमने दर्शन शास्त्र में बाद में अच्छा किया। उसके बाद फिर इस लाइन में थे ही आप जो है यहाँ पे? मेरा मन में आकर्षण था, आते जाते तो अयोध्या में भी आप जो है ज्यादा वहाँ पे समय बिताते हैं? हमारे अयोध्या में गुरुदेव भगवान है। अच्छा, वहाँ पे जैसे हम आना चाहें जो है? बिल्कुल आइए। तो अभी तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, जब भगवान जी का नहीं, आप चल सकते हैं। 17 तारीख से हम लोग वहाँ भंडारा शुरू करेंगे। अच्छा, आप प्रवचन भी करते हैं? हाँ, रोज। अच्छा, रोज करते हैं? रोज। अच्छा, नहीं देख रहे लगातार जो है जिस तरह बोल रहे हैं धारा प्रवाह में, और अभी बाकी ज्ञान यहाँ नहीं तो कलकत्ता से तो कितनी बार वहीं से आया करते हैं जो कुछ भगवान। ठीक है, इसको हम जो है बंद करते हैं फिर।